नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। आपको बता दें कि बजट पेश हुआ है, उसको लेकर 3 मार्च से विधानसभा में इस पर सुनवाई होगी, जिसको लेकर एक बार फिर भाकपा माले के राष्ट्रीय सचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बजट को जो बिहार से जोड़कर देखा, वो कहा कि अमीरों की छूट और गरीबों की लूट है। इस बजट से संबंधित उन्होंने कई प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए। उन्होंने 12 लाख वाली जो बात है टैक्स फ्री, उस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिहार की जिस तरीके से आबादी है और बेरोजगारी है, कितने लोगों की आमदनी जो है वो 12 लाख तक की है। आगे क्या कुछ कहा, इस वीडियो को देखें। हिंदुस्तान के बड़े अमीरों को छूट देने वाला बजट और कुछ मध्यम वर्ग के नाम पर हल्ला कर रहे हैं। वो हल्ला ही है क्योंकि बाकी तो आपके रुपया गिर रहा है, शेयर बाज़ार में लगातार गिरावट जारी है। तो मध्यम वर्ग के भी कुछ उच्च मध्यम वर्ग का अगर थोड़ा बहुत पैसा शेयर बाज़ार में अगर लगा हो, वो तो डूब रहा है। तो इसलिए आपको महंगाई अगर है, जीएसटी अगर सबके लिए ज़्यादा है, वो तो सबको देना पड़ेगा। इसीलिए ये लोगों को कुछ धोखा दिया जा रहा है। यहाँ कहीं भी बजट में सुनवाई किसी की नहीं हुई। तो हम लोग ये जो बदलो बिहार महाजुटान है, कल हमने भागलपुर में भी देखा कि व्यापक लोगों में इसकी एक तरीके से लोग खुद चाह रहे हैं पूरे बिहार में कि एक जमकर आंदोलन हो, पूरी एकता के साथ आंदोलन हो। ये जो चुनाव का साल है, दिल्ली में क्या हुआ है चुनाव में, वो तो रिज़ल्ट तो पता चल जाएगा कल। जो हिंसा हुई, जो वोटर लिस्ट में हेरा फेरी हुई, जो लोगों को गुमराह करने की पूरी कोशिश हुई, वो सब हमने देखा है। तो बिहार ने झारखंड को भी देखा, बिहार ने अभी दिल्ली को भी देखा। तो लोगों की जो चिंता हमने देखी कि चुनाव जब भी हो, चुनाव बिहार के मुद्दों पर हो, जनता के सवालों पर चुनाव हो। ये जो चुनाव जैसे आता है, हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, घुसपैठ की बात करते हैं। भाई घुसपैठ तो अब हिंदुस्तानियों को घुसपैठ ही करार दे करके हमारे देश के नौजवानों को हाथ पैर में बेरी लगा करके उनको यहाँ भेजा जा रहा है। तो आप यहाँ आकर के हिंदू मुस्लिम करते हो, मंदिर मस्जिद की बात करते हो। तो बिल्कुल बिहार ये चाहता है कि बिहार के मुद्दे पर, गरीबों के सवाल पर, रोज़गार के लिए, यहाँ शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ये जो एजेंडा है, गरीबों की बेदखली के खिलाफ, किसानों की ज़मीन छीनने के खिलाफ, किसान की खेती, गरीब के लिए उनके अधिकार, उनकी ज़मीन, उनका मकान, उसकी गारंटी, ये मुद्दे हैं। तो बिहार के जो असली मुद्दे हैं, जो ज़मीनी सच है, और उस असली सवालों को लेकर के लड़ने वाले जो बिहार के लोग हैं, उनकी एकता और उनके पूरे एकताबद्ध संकल्प बिहार को बदलने के लिए, ये है हमारे पूरे 2 मार्च। अभी कुणाल जी ने आपको बताया कि ये तो हैरानी की बात है। नीतीश जी शायद ये सोचते थे कि पूरा मार्च महीना अब गांधी मैदान में भी लोगों को रैली नहीं करने देंगे, गर्दनी बाग तक लोग जाएंगे, गर्दनी बाग में भी लाठी मार करके लोगों को चुप करा देंगे। बीपीएससी के नौजवानों के साथ जो हुआ है, अक्सर यही हो रहा है कि लाठी से लोगों को चुप करा देंगे, गांधी मैदान से कोई आवाज़ ना गूंज सके, बिहार में इसकी कोशिश करेंगे। तो बावजूद इसके लोग आएंगे 2 मार्च, और हमें तो लगता है कि पूरे बिहार भर से जैसे संकेत है संघर्ष की ताकतों का महाजुटान, बिहार के तमाम जन आंदोलन की ताकतों का, अलग अलग जन संगठन, हर छोटे बड़े, हम तो देख रहे हैं कि नीतीश जी ने सब लोगों को नाम दे दिया। किसी को स्वच्छता प्रहरी, किसी को रात्रि प्रहरी, किसी को कुछ नाम दे दिया लोगों को। काम किसी को नहीं, काम का सम्मान नहीं है, काम का दाम नहीं है। तो बस नाम, विकास की बात, रोज़गार के नाम पर अलग अलग लोगों को दे दिया है, टाइटल दे दिया है, लेकिन कहीं कोई उनका सम्मान नहीं। तो लोगों में भारी नाराज़गी है, भारी आक्रोश है। और बिहार के लोगों को ये पता है कि नीतीश कुमार की सरकार, सच कहिए तो भाजपा की सरकार है। नीतीश जी हैं तो अभी एनडीए का एक मुखौटा बने हुए हैं, और बिल्कुल उसमें दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे सिर्फ भाजपा ही भाजपा है। ये जो कुछ भी 20 साल में बिहार ने झेला है, और जो अभी इस समय बिहार में भारी लोगों में नाराज़गी है, वो भाजपा के खाते में ही मेनली जाता है। और इसीलिए कहीं से भी बिहार उत्तर प्रदेश नहीं बनेगा, बल्कि झारखंड ने जैसा उदाहरण पेश किया है, झारखंड के मुद्दों पर लोगों ने चुनाव लड़ा। महिलाओं के सवाल, वहाँ 2,500 हज़ार रुपये महिलाओं को मिल रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ बिहार में भी महिलाओं की मांग है कि अगर झारखंड में ये पैसे मिल सकते हैं 19 से 49 तक को 2,500, तो बिहार में 3,000 क्यों नहीं।
बिहार में 400 रुपये का जो पेंशन मिलता है, 3000 रुपये का पेंशन क्यों नहीं? झारखंड में अगर 200 यूनिट बिजली फ्री, बिजली का बकाया बिल माफ़, तो बिहार में क्यों नहीं? तो बिहार में ये जो मुद्दे लोगों में चर्चित है, लोगों की मांग उठ रही है, इन्हीं मांगों को हम पूरे बिहार भर में और ज़्यादा प्रचारित करेंगे और इसको लेकर के संघर्ष को तेज करेंगे। तो 2 तारीख आप लोगों से भी आग्रह रहेगा कि आप भी आए। आप लोगों की भी बात हम ही लोग करते हैं। पूरे प्रेस की आज़ादी, पूरे देश में जो रोक है इस समय, यूट्यूब पर भी, यूट्यूब को भी ख़त्म करने की कोशिश हो रही थी। तो हर तरह की पाबंदी के खिलाफ लोगों के अपने सम्मान, लोगों के अपने अधिकार, उनकी आज़ादी, संविधान की रक्षा, इसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो आपसे भी अपील करेंगे कि आप लोग भी ये जो बदलो बिहार महाजुटान के जो संदेश है और उसमें जो जन जन की भागीदारी, जनता की जो उम्मीद है, आप भी इसको लोगों के बीच में थोड़ा ले जाएं। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई अगर सवाल हो तो आपने देखा कि किस तरीके से दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार 2025-26 का जो बजट है, उस जो पेश किया गया है, उसको लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए। साथ ही जो बजट है, उस बजट को भी लेकर इन्होंने कई आरोप लगाए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। देखते रहें न्यूज़ 24।